नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इज़राइल ने जिस तरह से सीरिया पर हमले किए, उसके बाद एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान अब सीरिया की मदद के लिए सामने आने वाला है? क्या ईरान इज़राइल पर बड़ा हमला कर सकता है? ये सवाल बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उनके बीच में ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और ये माना जा रहा है कि अगर सीरिया पर इज़राइल के हमले जारी रहते हैं, तो ईरान की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है इजराइल को। देखिए, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, क्यों इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई साहब, इनकी तरफ से कल बयान आए इजराइल और अमेरिका को लेकर और उन्होंने बड़ा तीखा निशाना साधा है इजराइल और अमेरिका पे, एक तरह से वार्निंग दी है। देखिए, उन्होंने एक जो बयान दिया है ये सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा का मुद्दा है। उन्होंने कहा, कूटनीति और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में ईश्वर की इच्छा से जब हम प्रवेश करेंगे तो पूरी ताकत से प्रवेश करेंगे। देखिए, अली खामेनेई साहब की तरफ से जो बयान आया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कूटनीति और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में अल्लाह की इच्छा से जब भी हम प्रवेश करेंगे पूरी ताकत से प्रवेश करेंगे। इनका कहने का मतलब है कि अगर ईरान वॉर में एंटर करता है तो वो खुदा की मर्जी से एंटर करेगा और पूरी ताकत के साथ एंटर करेगा। ये एक बड़ा बयान है, इसे बड़ा इशारा माना जा रहा है कि अगर सीरिया पर हमले जारी रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। इसके अलावा भी कई बयान आए हैं सुप्रीम लीडर की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि it is ready to respond to any renewed military attack and that could deliver an even bigger blow to its adversaries that what it gave during the 12-day war with Israel। इन्होंने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल पर जिस तरह से ईरान ने हमला किया और जिस तरह का करारा जवाब ईरान ने दिया है, इस बार उससे भी बड़ा हमला होगा। अब ये बात सीधा अली खामेनेई साहब की तरफ से की गई है, जो कि एक बड़ी वार्निंग मानी जा रही है इजराइल को लेकर। आगे वो कहते हैं, द फैक्ट दैट अवर नेशन इज रेडी टू फेस द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स डॉग ऑन अ लीश द जियोनिस्ट रिजीम इजराइल इज अ वेरी प्रेजवर्दी। इन्होंने ये कहा है, हमला जो अली खामेनेई साहब कह रहे हैं कि हम अमेरिका को किसी भी तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया इजराइल के लिए, उन्होंने उसे अमेरिका का कुत्ता कहा। अगर हम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, डॉग ऑन अ लीश, अमेरिका का पालतू कुत्ता, इस तरह से उन्होंने संबोधित किया है इजराइल के लिए। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि ये एक प्रकार से जो सीरिया पे जो हमले हुए हैं, इसका एक प्रकार से इसके लिए एक वार्निंग दी गई है इजराइल को। उन्होंने ये भी कहा कि हम इजराइल की जो योजना थी वो ईरान में कुछ खास हस्तियों और संवेदनशील केंद्रों को निशाना बनाकर ईरान को कमज़ोर करना था और इस कदम का मकसद अशांति भड़काना और व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और लोगों को सड़कों पर लाना था, लेकिन इसमें इजराइल फेल हो गया। ये अली खामेनेई साहब कह रहे हैं कि जो इजराइल का मकसद था वो हमने फेल कर दिया है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बयान जो है वो ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची साहब, इनकी तरफ से भी आया है कि ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, दुर्भाग्य से यह सब पहले से ही अनुमान लगाने योग्य था, अगली राजधानी कौन सी है। उन्होंने कहा कि ये पहले से इजराइल की मंशा थी कि वो दमिश्क पर हमला करे और पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। देखिए, एक सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है, आखिर सीरिया पर हमला इजराइल ने क्यों किया। एक तो जिस तरह की खबरें हैं वहाँ पे कि ड्रूज कम्युनिटी है उसको बचाने के लिए इजराइल ने हमला किया, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि नेतन्याहू को ये डर सता रहा है कि अगर सीरिया मजबूत होता है, अगर सीरिया की आर्मी मजबूत होती है, तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है आने वाले वक्त में, खासकर तब जब हिजबुल्लाह जो है वो सीरिया की ज़मीन पर और मजबूत हो सकता है, वहाँ पे अपने जो लड़ाकों के साथ एक बड़ा
चैलेंज बन सकता है। अगर हिजबुल्लाह फिर से मजबूत होता है तो ये भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, ईरान की तरह फिर से कहीं इजराइल को जो है वो सीरिया से भी हार का सामना ना करना पड़े। अगर सीरिया शक्तिशाली होता है, ऐसे में अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है इजराइल, तो ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में हमेशा इजराइल को मुंह की खानी पड़ती है, एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान तो पटकनी दे ही रहा है, कहीं हिजबुल्लाह और सीरिया भी अगर मजबूत हो जाते हैं तो ये ईरान के लिए एक बड़ी ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो ये एक डर लगातार नेतन्याहू को जो है वो सता रहा है। इसे हमले के पीछे की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसी बीच जो है एक इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि जो इजराइल की संसद है नेसेट, उसमें नेतन्याहू जो है वो अपना बहुमत खो चुके हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इजराइल से, और हो सकता है कि नेतन्याहू सरकार गिर भी जाए, हालांकि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, नेसेट जो वहाँ की संसद है उसमें 120 सीटें हैं, यहाँ बहुमत के लिए 61 सीट्स चाहिए, और एक शास जो पार्टी है वहाँ की, उसके पास 11 सीटें हैं। ये समर्थन कर रही थी नेतन्याहू गवर्नमेंट का, इन्होंने ये वापस ले लिया है। उसके बाद जो है नेतन्याहू के पास अब सिर्फ 50 सीटें रह जा रही हैं। ऐसे में जो है ये माना जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार खतरे में पड़ सकती है। किंग मेकर की भूमिका में थी ये जो शास पार्टी है ये, और इसकी इन्होंने समर्थन वापस क्यों लिया? जो सैन्य भर्ती एक बिल है वहाँ पे आर्म फोर्सेस में नए रिक्रूटमेंट को लेकर एक बिग बिल लाया गया था, उससे पार्टी सहमत नहीं थी, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे पहले जुलाई में एक यहूदी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म भी थी, उसने भी अपना समर्थन वापस लिया था। ऐसे में ये दो बड़े झटके लगे हैं जो नेतन्याहू के पास अब बहुमत नहीं है। हालांकि इसमें देखिए अभी वक्त है कुछ, वहाँ की सीनेट अभी गर्मी की छुट्टियों पे चली जाएगी, उसके बाद मतलब 3 महीने का वक्त मिलेगा, उसमें अगर अपनी बचाने की पार्टी को बचाने की कुछ कोशिश करते हैं नेतन्याहू और कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनके लिए बड़ी चुनौती होगी वहाँ सरकार बचाना। इन पूरे हालात में सीरिया पर हमला, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये एक प्रकार का डर है इजराइल के मन में कि कहीं ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह और गजा में जिस तरह से फिलिस्तीनी संगठन है, ये अगर एकजुट होते हैं या मजबूत होते हैं तो ये इजराइल के लिए चुनौती बन सकते हैं। यही एक डर है जिसकी वजह से सीरिया पर हमले हुए हैं। और अब एक बड़ा, जिस तरह से अली खामेनी साहब का बयान आया है उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है? एक तरफ से हूती हमला कर रहे हैं, और अगर ईरान भी हमला करता है तो ये मुश्किल वाला होगा इजराइल के लिए। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।